नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम 10 बड़ी अपडेट जानने वाले हैं जो कि इन सभी से संबंधित यहाँ रहने वाली हैं। सभी अपडेट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। सतीश 2.0 पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबा करके, जिससे आपको सही और सटीक अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पहली अपडेट आपकी हो जाती है, स्कूलों से 5360 शिक्षक नदारद मिले जवाब तलब। यानी यहाँ पर देखा जाए तो शिक्षक, अनुदेशक और शिक्षा में तीनों की संख्या यहाँ पर 5360 बताई गई है, जिसमें यहाँ पर ये जो जानकारी दी गई है वो विभागीय अधिकारियों के द्वारा दी गई कि मार्च माह में निरीक्षण अभियान चलाया गया था प्राइमरी स्कूलों। उसके बाद यहाँ डाटा निकल के आता है कि 5360 शिक्षक गायब मिले हैं। वहीं 1380 शिक्षकों का यहाँ पर एक दिन का वेतन भी काटा गया है। बीएस ने नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है, लेकिन जवाब गोलमोल देखने को मिला है। वहीं स्कूल महानिदेशक विजयकरण आनंद ने निर्देश पर मार्च माह में विभागीय अधिकारियों के प्रदेश के स्कूलों में निरीक्षण कराया गया। पूरे माह चले निरीक्षण अभियान में प्रदेश भर के स्कूलों में अधिकारियों के मौके पर 5360 शिक्षक नहीं मिले। बीएस ने 1380 शिक्षकों पर कार्रवाई का ब्यौरा पोर्टल पर निरीक्षण ऐप पर अपलोड कर दिया, जबकि 3980 शिक्षकों की कार्रवाई का ब्यौरा अपलोड नहीं किया गया। स्कूल महानिदेशक नाराजगी जताई है। तो यहाँ पर विजयकरण आनंद नाराज भी हैं कि इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ अनुपस्थित कैसे मिल रहे हैं। वहीं देखा जाए तो राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। राज्य अध्यापक पुरस्कार 2022 की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें यहाँ अध्यापक और अध्यापक कार्यरत हैं जो 16 अप्रैल से 31 अप्रैल के मई के बीच में वेब पोर्टल प्रेडा पर आवेदन कर सकते हैं। 1 जून से 30 जून तक जनपद का चयन समिति आवेदन का विचार करते हुए अभिलेखों का परीक्षण करेगी। फिर सत्यापन के बाद 3 नाम राज्य चयन कमेटी के पास भेजेगी। कमेटी 1 जुलाई से 25 अगस्त के बीच में प्रक्रिया पूरी कर अपनी संस्तुति देगी। तो इस तरीके से देखा जाए, आशा वर्कर परिस्थिति स्कूलों में बच्चों का कराएंगी दाखिला। तो यहाँ आशा वर्कर को ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि बच्चों का आप एडमिशन कराइए, घर घर जा करके रोगियों को चिन्हित कर दे और स्वास्थ्य योजनाओं का दायित्व पर उतारने में अहम भूमिका निभाने वाली आशा वर्कर अब परिस्थिति स्कूलों में बच्चों का दाखिला भी कराएंगी। ये अब 17 अप्रैल से शुरू होगा। घर घर के दस्तक देकर के अभियान चलाया जाएगा, जिसमें अब बच्चों की संख्या 2 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि 17 अप्रैल से इसकी शुरुआत की जाएगी। वही देखा जाए तो अभी संख्या 1 करोड़ 92 लाख हो जाती है, जिससे पूरा 2 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से सभी 1,60,000 आशा वर्कर को निर्देश दिए गए कि वह अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर हर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के ऐसे विद्यार्थियों को खोज करें जिनका अभी किसी कारणवश से एडमिशन नहीं हो पाया, वो विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा। वहीं देखा जाए प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के बच्चों को देना होगा राशन कार्ड, यानी जिले के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों को अब राशन कार्ड भी दिखाना होगा, उसी के बाद यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। अगली अपडेट हो जाती है, प्रमोशन की तैयारी है लेकिन वरिष्ठता की सूची का अभी तक पता नहीं है, जबकि ये कार्रवाई करने के लिए 51 जिलों ने अपनी सूची जारी कर दी है, जबकि 25 अप्रैल तक पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करना यहाँ पर तिथि रखा गया था, जो कि मुश्किल है। वहीं 7 बार ये सूची मांगेगी, उसके बाद भी अभी तक अधूरी है। प्रमोशन में आचार संहिता का भी पेच फंस सकता है। पहली बार जो सूची मांगी गई थी वो 27 फरवरी, 6 मार्च, फिर 13 मार्च, फिर 16 मार्च, 21 मार्च, इस तरीके से आपकी अप्रैल तक ये आपकी सूची मांगी है, लेकिन अभी तक सभी जिन्होंने सूची जारी नहीं की है। अब प्रमोशन में यहाँ पर नगर निकाय चुनाव जो होने उस आचार संहिता का बाधा बनने की जानकारी मिल रही है कि विषय विभाग को पदोन्नति आदेश जारी करने के पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। तो इस तरीके से पदोन्नति की प्रक्रिया एक बार फिर से अटक सकती है। यानी शिक्षकों की पदोन्नति की तैयारी है, लेकिन बचता की सूची का अभी कोई अता पता नहीं है। प्रधानाध्यापिका प्रधान के खींचतान में पिस रहे बच्चे, यानी आपस में इनका झगड़ा विवाद चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, जो कि यहाँ पर मिड डे मील को लेकर के यहाँ पर ये विवाद बना हुआ है। उसके बाद भी प्रयास किया जा रहा है कि आप अगर इसको नहीं सपेर पा रहे हैं तो यहाँ पर ग्राम प्रधान एमडीएम की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो यह काम स्कूल प्रबंधक कमेटी को सौंप दिया जाए। अगली अपडेट है, 1 अंक मामले में हाई कोर्ट ने दी 1 हफ्ते की मोहलत, यानी वृत्तीय शिक्षक भर्ती का मामला है, जिसमें 1 अंक कॉमन देने की बात कही गई थी, जिसमें लगभग 1000 अभ्यर्थी सफल हो जाएंगे जो कि अपनी कट ऑफ में आ सकते हैं। उन्होंने अब यहाँ पर सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया है कोर्ट ने कि 1 सप्ताह में आप अपना यहाँ पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, और 1 सप्ताह भर का समय दिया गया है। इससे पहले भी हाईकोर्ट की ओर से समय दिया गया था। लखनऊ पीठ ने शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव दीपक कुमार और अन्य पक्षकारों से रिट कोर्ट के 20 दिसंबर 2021 के फैसले के तहत प्रस्तावित कार्रवाई की प्रक्रिया का ब्यौरा मांगा था, लेकिन एक बार फिर से 1 सप्ताह का समय दिया गया है। यूजीसी नेट 2023 का आज घोषित होगा परिणाम। तो ये यूजीसी नेट 2023 का परिणाम आज घोषित करने की बात कही जा रही है। जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी ugcnet.nta.nic.in पर जाकर के अपना परिणाम देख सकते हैं। यूजीसी के चेयरमैन ममी डाला जगदीश कुमार ने ट्वीट में कहा है कि एनटीए 13 अप्रैल तक यूजीसी नेट का परिणाम घोषित करेगा।
वहीं देखा जाए तो लोक सेवा आयोग ने समर्थन में अभ्यर्थन निरस्त को मांगे आवेदन LT ग्रेड 2018 का मामला है। शिक्षकों के रिक्त पदों पर अवशेष श्रेष्ठता सूची की जाएगी तैनाती। तो ये आपकी LT ग्रेड का मामला है, जिसमें यहाँ पर 8वें दिन अनशन करने के बाद ये सफलता मिली है। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर 10 बड़ी अपडेट हो जाती है। मैं आशा करता हूँ जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर नई और लेटेस्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।